हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम डेली में। तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है हमारी क्लास नंबर 2 है। कल की क्लास में जो प्रॉब्लम हुई थी, नॉट लाइक प्रॉब्लम, जो गलती हुई थी वो रेक्टिफाई करूँगी। सबसे पहले मैंने कहा था 52 शॉप्स, नहीं एक्चुअली वो 56 शॉप्स है। ठीक है, नाम ही है ये शॉप का, इंदौर में है, मुझे पता नहीं था ये। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और मैंने गलती से 56 की जगह 52 लिख दिया और मुझे लगा कि 52 शॉप है। नहीं, ये नेम है। ठीक है, शॉप का नेम है, जिसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब में सर्टिफिकेशन मिल चुका है। 56 शॉप, सराफा मार्केट। ओके, ये होगी बात। कल की क्लास की एक पॉइंट जो है मुझे डिस्कस करना था, पता नहीं कैसे छूट गई वो न्यूज़। तो रिसेंटली क्या हो गया, रिसेंटली जो हमारा चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है वो सर्टिफाई किया गया है ईट राइट स्टेशन। ठीक है, फसाई के द्वारा, ईट राइट स्टेशन फसाई के द्वारा जो है ये सर्टिफाई किया गया है। तो ये 5 स्टार रेटिंग देते हैं फसाई, और ये 5th स्टेशन है। ठीक है, इंडिया का सिर्फ कौन सा स्टेशन है, 5th स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है। ठीक है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन जो है अवॉर्डेड। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो चंडीगढ़ है रिसेंटली नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन का, तो उसे कौन सा अवार्ड मिला है, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन यूँ बन जाए कि अभी तक एज ऑफ नाउ कितने ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ पे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिले हैं। तो 5 है। तो 1 बाय 1 उनका नाम भी लिख लेते हैं हम। जैसे दिल्ली का आनंद विहार, ठीक है, आनंद विहार टर्मिनल ऑफ दिल्ली। देन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, CST मुंबई। देन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, लिख लो आप, ये देखो CST मुंबई। देन आपको लिखना है, देन हमें मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और वडोदरा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये 5 ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन जो है प्रोवाइड किया गया है। ओके, ईट राइट स्टेशन जो सर्टिफिकेशन है ये FSS एक्ट 2006 के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसी के अंडर जो ईट राइट मूवमेंट हमने देख रखा था, जिसका आप लोगों ने टैगलाइन भी पढ़ा था, सही भोजन बेहतर जीवन, उसी के अंतर्गत आता है ये। तो ईट राइट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने अच्छे से जो है उसका रिवीजन किया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, अगर रिवीजन नहीं कर रखा है तो अभी आपके पास 1 वीक के अराउंड है टाइम। तो प्लीज़ जितने भी मेरी क्लासेस हो चुकी है, अभी तक कितनी क्लासेस हुई है, 20 क्लासेस हुई है, उन क्लासेस को एटलीस्ट 3 टाइम्स देखो आप। ठीक है, चलो आज की जो हमारी न्यूज़ है, अक्टूबर की न्यूज़ सारी जो है यहाँ पे कवर करते हैं। अक्टूबर मंथ में वैसे तो बहुत ही कम न्यूज़ है, तो हम क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर 2 भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, 2 ही मंथ आज ही कवर कर लेते हैं। तो अक्टूबर मंथ की न्यूज़ है ये फसाई। ठीक है, फसाई एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, इन दोनों ने मिलके एक MOU साइन किया है। क्या किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन किया है। कब साइन किया है, ये किया है 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, अब ये जो MOU साइन हुआ है किस लिए साइन हुआ है, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना है किसे, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर माइक्रो एंड स्मॉल फूड एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये लिख लो, हैज साइंड MOU for licensing and food safety training of micro small food enterprises, micro small food enterprises अंडर, ये इम्पॉर्टेंट है, कौन से स्कीम के अंडर हो रहा है ये, तो प्रधानमंत्री
फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल फूड एंटरप्राइजेस स्कीम, ठीक है, PM प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल फूड एंटरप्राइजेस स्कीम, ओके, नोट इट डाउन। ये होगी 1 अक्टूबर की बात। देन यहाँ पे डायरेक्टली हम 16 अक्टूबर की बात करते हैं। 16 अक्टूबर जो है वो हम वर्ल्ड फूड डे करके सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? वर्ल्ड फूड डे, ओके, वर्ल्ड फूड डे। अच्छा, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को ही? क्योंकि यहाँ पे FAO यूनाइटेड नेशन के अंडर ही एक, यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली, ठीक है, रोम, इटली। ये पूछा जाता है, ध्यान में रखना है आपको। तो यहाँ पे जो है इसका हेडक्वार्टर है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तभी से लेकर जो है 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। तो इस साल की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये थीम जो है फसाई के द्वारा मतलब शेयर की गई थी उनके हर एक सोशल मीडिया हैंडल पर। आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर, क्या है? आवर एक्शंस आर आर फ्यूचर, ओके, ये लिख लेना है आपको। देन जैसे कि मैंने बताया कि FAO रोम, इटली, 1945 की बात है। अच्छा, वन मोर थिंग, डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका नाम लिख लो, क्यू डोंगयू, ठीक है। मैंने ये पहले भी आई थिंक क्लास में बता रखा है आपको, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आई थिंक, जब मैंने फूड क्या होता है ये बताया था, तो फूड नहीं, WHO एंड FAO के बारे में एक साथ बताया था, आई थिंक सेकंड क्लास में बताया था मैंने। तो वहीं पर मैंने डायरेक्टर जनरल की बात की थी, तो आपको ये भी लिख लेना है, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, ओके। तो देखो FAO जो है इसके अभी अपने कंट्री हेड इंडिया में कौन है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। FAO के कंट्री हेड इन इंडिया तो कौन है? लिख लेना है प्लीज़ ये। तो ये है तोमयो शिश्री, ठीक है, सॉरी, तोइमो शिखरी, आई एम सॉरी फॉर बैड प्रोनाउंसिएशन। आई थिंक ये नॉर्थ ईस्ट साइड के है ये, इसीलिए मुझे इनका थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट, आई एम सॉरी, बट मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता ही है। जो भी साउथ इंडियन सरनेम ले लो या फिर नॉर्थ ईस्ट के ले लो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई थिंक शिकरी है ये, ओके, तोइमो शिकरी, ओके। हमारे FAO के कंट्री हेड इन इंडिया तोइमो शिकरी, ओके। नेक्स्ट, अच्छा, 16 अक्टूबर की बात की थी मैंने, एंड देन मैंने बात की थी 7 जून। 7 जून जो है, 7 जून सेलिब्रेट किया जाता है, 7 जून सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, दो अलग अलग डेज है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। कमेंट सेक्शन में किसी भी तरह की कमेंट नहीं करनी आपको। देखो, ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ओके, और ये है वर्ल्ड फूड डे। तो 7 जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और इसकी थीम भी मैंने आपको लिखा कर दी थी, फिर से लिख लो, सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी टुमारो। क्या है? सेफ फूड नाउ फॉर हेल्दी, लेट मी रब दिस, फॉर हेल्दी टुमारो, ठीक है, फॉर हेल्दी टुमारो। 2021 की ये थीम, ठीक है। नेक्स्ट जो है FBO की, हाँ, एक ना हमेशा मीटिंग होती रहती है FBO की, फूड बिजनेस ऑपरेटर और FSI की, बट कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग हो जाती है, या फिर वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि FSI के जो अपर लेवल के लोग हैं, लाइक जैसे चेयरपर्सन है, CEO है, वो लोग जाकर वहाँ पे मीटिंग जब अटेंड करते हैं तो वो मीटिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो एक मीटिंग हुई थी लद्दाख में, नुब्रू वैली है वहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये लिख लो, FBO मीटिंग, फूड बिजनेस ऑपरेटर मीटिंग्स,
at, let me change the color, दिशकिट, कहाँ पे है ये? नुब्रा वैली लद्दाख, नुब्रा वैली लद्दाख। ओके, जहाँ पे चेयरपर्सन और CEO दोनों भी वहाँ पे हाजिर थे, ठीक है। वेयर चेयरपर्सन एंड CEO, तब CEO देखो, तब जो है चेयरपर्सन चेंज नहीं हुए थे, रीता जी ही थी। अब चेयरपर्सन चेंज हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि अब कौन है चेयरपर्सन, ठीक है। फसाई के FSSAI, ठीक है, ये समझ लो। और इन्होंने बातचीत की थी लोकल FBO से। ओके, तो ये FBO की एक मीटिंग हुई थी। तो आपको अगर क्वेश्चन बना भी तो क्वेश्चन क्या बनेगा, लाइक डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जैसे नुब्रू वैली कहाँ पर है, तो लद्दाख में है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसलिए मैंने ये न्यूज़ जो है यहाँ पर ली है। नेक्स्ट देखो, ये नवंबर की जो है न्यूज़ स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अक्टूबर में आज से कुछ हैंडल पे मुझे दिखा भी नहीं, और सारे मैंने सोशल मीडिया हैंडल भी देख लिए उनके, और उनका जो पेज है वो भी पढ़ लिया। तो अक्टूबर में आज से कुछ नहीं था, ठीक है। इसीलिए नवंबर का भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। 14 नवंबर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। क्या? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 16 नवंबर को क्या हुआ था, तारिणी माता मंदिर जो है, ठीक है, कहाँ पे है वो? उड़ीसा, राउरकेला में। उसको भोग सर्टिफिकेट से अवार्ड किया गया, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करो ये बात। 16 नवंबर को आपको डेट नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। बस ये पूछा जाएगा कि भाई अभी रिसेंटली जो है उड़ीसा में ये कौन सा मंदिर है जिसे भोग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो तारिणी, यहाँ तारिणी माता मंदिर एट पानपोश राउरकेला, उड़ीसा has been awarded as भोग सर्टिफाइड, ठीक है, भोग सर्टिफिकेट। अच्छा, भोग का फुल फॉर्म क्या है? भोग का फुल फॉर्म लिख लो यहाँ पे, वैसे लिखा कर तो दिया है मैंने। भोग का फुल फॉर्म क्या है? ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड। क्या है? ब्लिसफुल, इतनी हैंडराइटिंग इतनी गंदी क्यों आ रही है, वेट। ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, ओके। और ये जो है देखो सर्टिफिकेट, जो भोग सर्टिफिकेट मिलता है, ये पार्ट होता है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज का, ठीक है। किसका पार्ट होता है ये? ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है हमको, और एक मंदिर है, एक मंदिर, सॉरी, फर्स्ट ऐसा मंदिर जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन सा ऐसा मंदिर है जिसे भोग सर्टिफिकेट मिला था। तो फर्स्ट मंदिर द नेलाईपर टेम्पल इन तिरुनेलवेली, मदुरई, ठीक है। द नेलाईअप्पार टेम्पल इन तिरुनेलवेली, मदुरई, बैग्स फर्स्ट भोग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख लो। रिसेंट का नहीं पूछा तो क्या पूछ लेंगे कि भाई सबसे पहला कौन था, वो भी इम्पॉर्टेंट है ना, पहला कौन था। तो नेलाईअप्पार टेम्पल कहाँ पे है? वो मदुरई में है। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नवंबर को फसाई ने वेलकम किया था हमारे जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, भारती पवार जी को,
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था उस दिन 25 नवंबर को, बहुत सारे इन्होंने जो है बुक्स लॉन्च किए थे। 4 बुक्स एक्चुअली इन्होंने लॉन्च किए थे, और इन्होंने जो है फ्लैग ऑफ भी किया था एक जो है व्हीकल। तो वो 1 बाय 1 हमको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। 25 नवंबर 2021 को फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेलकम डॉक्टर भारती पवार, ठीक है। भारती पवार जी कौन है ये है मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है लेकिन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 4 बुक लॉन्च की। सबसे पहले लिख लो कौन सी बुक लॉन्च की इन्होंने, ईट राइट विथ लो सॉल्ट। क्या है, ईट राइट विथ लो सॉल्ट। आपको अगर क्वेश्चन बना तो मे बी ये टाइटल से बन जाएगा, या फिर क्वेश्चन ये बनेगा कि इन्होंने कितने बुक्स लॉन्च किए, है ना। देन हिस्ट्री एंड फूड, हिस्ट्री एंड फूड मतलब हर एक फूड का ओरिजिन कहाँ से हो रखा है। सबसे पहले ना कि कोई भी फूड हो, लाइक कोई ट्रेडिशनल फूड हो रखा होगा, फिर बिरयानी वगैरह कोई भी फूड, तो उसका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ से हो रखा है, इस बुक में जो है उसका ओरिजिन के बारे में हिस्ट्री पूरी दे रखी है, ठीक है। देन है नेशनल लो सॉल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट, ठीक है। नेशनल लो सॉल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट, नेशनल लो सॉल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जारी की थी एक्चुअली, सॉरी, ये रिपोर्ट जारी की थी इन्होंने, बट इसको आप कंसिडर कर सकते हो कि बुक में ही इसको आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो कितने बुक्स हो गए अभी, 3 बुक्स हो गए हमारे, 3 ही बुक एक्चुअली इन्होंने 3 बुक लॉन्च किए हैं। मैं एक बुक का नाम लिखना भूल गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखती हूँ मैं फिर से, मेरे नोट्स में दिखाई नहीं दे रहे मुझे तीसरा बुक का नाम। ईट राइट विथ लो सॉल्ट हो गया, हिस्ट्री एंड फूड हो गया, वन मोर बुक नेशनल लो सॉल्ट कुकिंग चैलेंज रिपोर्ट है ये भी हो गया। लेट मी जस्ट देखती हूँ मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, क्योंकि मैंने टाइटल में लिखा है कि 4 बुक, बट मैंने यहाँ पे 3 ही बुक का एक्सप्लेनेशन लिखा है। मैं कल के क्लास में आपको रेक्टिफाई कर दूँगी अगर ये कोई मिस्टेक हो रही है तो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, फ्लैग्स ऑफ 12 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स व्हीकल, ठीक है। तो 12 ऐसे फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स व्हीकल जो है इन्होंने फ्लैग्स ऑफ किए, कब, 25 नवंबर को। क्यों, क्योंकि फसाई ने इनको वेलकम किया था एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। मैं रेक्टिफाई कर दूंगी अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो यहाँ पे, ओके, डोंट वरी, जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, ठीक है, दिल्ली का, उन्हें भी बुक सर्टिफिकेट मिला है नवंबर मंथ में, ठीक है। प्राचीन हनुमान मंदिर कहाँ पे, दिल्ली अवॉर्डेड बुक सर्टिफिकेट, ओके। ये होगी न्यूज़। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल मिल्क डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे। अच्छा, ये क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो देखो हमारे जो मिल्क मैन थे, या फिर कहेंगे कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वर्गीस कुरियन जी के बर्थडे को हम, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको कमेमोरेट करने के लिए नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 नवंबर को। तो देखो फिर यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लो, जो हमारा 2021 ईयर जो था, ये 100th बर्थ एनिवर्सरी जो वर्गीस कुरियन जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी थी, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि
DFCCIL के पेपर में क्या हुआ था, वर्गीस कुरियन जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? बिकॉज उन जो है कि इस साल वो उनका बर्थ एनिवर्सरी 100th बर्थ एनिवर्सरी होने वाली थी, तो ये जो है पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो वो पहले से इंपॉर्टेंट है, प्लस ये जो इनका साल जो था 100th वन, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गए थे। तो क्वेश्चन क्या था DFCCIL में, क्वेश्चन यूँ बना था कि इनको कौन से अवार्ड मिले हैं, ठीक है, वर्गीस कुरियन जी को कौन से अवार्ड मिले हैं। उसमें था पद्मश्री, पद्म भूषण समथिंग, और रमन मैग्सेसे अवार्ड और भारत रत्न समथिंग। तो भारत रत्न नहीं मिला है इनको, पद्मा अवार्ड सारे मिल चुके हैं, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है, वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिल चुका है इनको 1989 में, बट इनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो वहाँ पे ऑप्शन में भारत रत्न आई थिंक नहीं था, रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन बना था। हाँ, एक्चुअली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था कि वर्गीस कुरियन जी को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, स्टेटमेंट 1, एंड देन वर्गीस कुरियन इज नोन एज अ फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऐसे कि उसको स्टेटमेंट 2 करके था, तो उसमें राइट रॉन्ग लिखना था, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ आंसर की पढ़ी है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इतना क्वेश्चन था। लेकिन नॉट रमन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के बारे में क्वेश्चन था। तो अभी भी ये क्वेश्चन बनेगा, 100% ये क्वेश्चन बनेगा। तो प्लीज़ ये जितना भी मैं आपको डेटा पॉइंट आउट करके दे रही हूँ वो अच्छे से लिख लो और उसको याद कर लो, ओके। तो हम नेशनल मिल्क डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू कमोमरेट the birth anniversary of Dr. Verghese Kurian ji, the father of India's white revolution. ठीक है। तो 2021 जो था, 2021 ईयर मार्क्स 100th बर्थ एनिवर्सरी, ओके। अच्छा, ये जो है नेशनल मिल्क डे है, तो वर्ल्ड मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो वर्ल्ड मिल्क डे लिख लो, 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। एंड ये जो है सेलिब्रेट करना किसने स्टार्ट किया था, या फिर ये 1 जून ऐसे इस्टेब्लिश किसने किया था? तो FAO ने किया था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी अभी हमने बात की, जिसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1945 में 16 अक्टूबर 1945 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इन्होंने ही 1 जून को एज अ सेलिब्रेशन के लिए स्टार्ट कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है वर्ल्ड मिल्क डे, ओके। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखना है आपको। वन मोर पॉइंट, जो हमारे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, उन्हें 1989 में, कब? 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली फूड से रिलेटेड ये हमारा पूरा जो है पेपर है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन बने। अगर दूसरा क्वेश्चन बने तो ये याद रख लो कि इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, इन्हें पद्मा जो अवार्ड है, पद्म विभूषण, सब सारे पद्मा अवार्ड सारे मिल चुके हैं इनको, पद्मश्री, लेकिन इन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। और ये फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहेंगे, इंडिया में इनको वाइट रिवॉल्यूशन के पिता माने जाते हैं ये। तो इनको अच्छे से आपको ये जो मैंने नोट डाउन करके दिया है 26 नवंबर वाली जो बात है वो आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मिल्क डे, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।